गांव के आखिर में एक छोटा सा ऑफिस था। यहाँ रमेश बाबू काम करते थे। दीवारें पुरानी थीं, टेबल पर फाइल्स बिखरी रहती थीं, खिड़की से बाहर पेड़ दिखाई देते थे। रमेश बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। वे जानते थे कि गांव में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वे डरते नहीं थे। एक दिन राम खिलावन दौड़ता हुआ आया। बाबूजी बचा लो। राम खिलावन को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, खासतौर पर भूतों वाली कहानियां। वह अक्सर चुड़ैलों और भूतों के किस्से सुनाता था। राम खिलावन जी, ये सब मन का वहम है। लेकिन राम खिलावन अपनी बात पर अड़ा रहता। बाबूजी, मेरी बहू, उसे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। यह सुनकर रमेश बाबू चौंके। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। राम खिलावन की बहू रज्जो बीमार पड़ी थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वह अजीब तरह से बातें कर रही थी। गांव के डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वाले कहने लगे कि रज्जो पर चुड़ैल का साया है। राम खिलावन डर गया। वह मदद के लिए रमेश बाबू के पास आया। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमेश बाबू को याद आया कि उनके दादाजी ने एक बार बताया था कि जंगल में एक कहास तरह के पत्ते मिलते हैं जो बुरी आत्माओं को भगाते हैं। राम खिलावन, वो पत्ते लाओ। राम खिलावन तुरंत जंगल की ओर भागा। वह पत्ते लेकर आया और रमेश बाबू ने उन्हें पानी में उबाला। उन्होंने वह पानी रज्जो को पिलाया। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज आई। रज्जो ने आंखें खोलीं। वह ठीक हो गई थी। रज्जो ने बताया कि उसे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था। वह चुड़ैल उसे जंगल में ले गई थी। रज्जो डर के मारे कांप रही थी। तभी मैं कमरे में दाखिल हुआ। मेरे हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। मैंने डिब्बा खोला और उसमें से एक काला धुआं निकला। धुएं ने एक औरत का रूप ले लिया। ये चुड़ैल थी। मैं एक भूत के साए में फंसी हुई थी। मैंने रज्जो को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। मैं चाहती थी कि रमेश बाबू मुझे भूत से आजाद कराएं। रमेश बाबू ने चुड़ैल की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि चुड़ैल झूठ नहीं बोल रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें भूत का सामना करना होगा। मैं तुम्हें भूत से आजाद करा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी इस गांव के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल ने रमेश बाबू की बात मान ली। वह जानती थी कि रमेश बाबू नेक दिल इंसान हैं। वे जो कहते हैं वह करते हैं। रमेश बाबू ने भूत का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। राम खिलावन और रज्जो रमेश बाबू के साथ खड़े थे। वे भूत से डरे हुए थे, लेकिन उन्हें रमेश बाबू पर भरोसा था। वे जानते थे कि रमेश बाबू उन्हें बचा लेंगे। गांव के लोग भी डरे हुए थे। वे अपने घरों में छुपे हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि रमेश बाबू चुड़ैल और भूत से छुटकारा दिलाएंगे। रमेश बाबू ने एक मंत्र पिढ़ा और भूत गायब हो गया। चुड़ैल भी गायब हो गई। गांव में शांति छा गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वे रमेश बाबू का शुक्रिया अदा करने लगे। रमेश बाबू ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा। लेकिन रमेश बाबू जानते थे कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें यकीन था कि चुड़ैल और भूत फिर से लौटेंगे। वे हमेशा सतर्क रहते थे। हालांकि रमेश बाबू को इस घटना से एक सीख मिली थी। उन्होंने सीखा था कि डर का सामना करना चाहिए। उन्होंने सीखा था कि बुराई को अच्छाई से हराया जा सकता है। रमेश बाबू ने ठान लिया कि वे हमेशा लोगों की मदद करते रहेंगे। वे हमेशा बुराई से लड़ते रहेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके गांव और दुनिया से बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस घटना के बाद राम खिलावन ने कभी भी भूतों वाली कहानियां नहीं सुनाई। वह हमेशा रमेश बाबू के साहस और नेक दिली की तारीफ करता रहता था। क्या चुड़ैल और भूत फिर कभी लौटे? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो तय है कि रमेश बाबू हमेशा उनके लिए तैयार थे। रमेश बाबू की कहानी हमें याद दिलाती है कि डर से ज्यादा ताकतवर होती है उम्मीद, और उम्मीद कभी नहीं मरनी चाहिए।